दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये केवीएस प्रिंसिपल केवीएस 2018 प्रिंसिपल का टेस्ट क्वेश्चन पेपर है। प्रिंसिपल केवीएस का प्रिंसिपल का 2018 वाला क्वेश्चन पेपर है। इसको आज हम सोल्व करेंगे। इसके बारे में जितने भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए थी वो पहले हम भेज चुके हैं और अब हमने और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस वाला पोर्शन है वो पहले हो चुका है। इसमें हम लोग जनरल पार्ट भी एक साथ देखेंगे और साथ में फिर बाकी सेक्शंस को भी कवर करने वाले हैं। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है 8447410108। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। चाहे वो आपका केवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका एनवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी जो दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल की पोस्ट फिल करता है उसका हो, सभी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और पीआरटी टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ऑल लेवल का कंटेंट आपके लिए होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का। एनवीएस के बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ, उनकी वीडियो चैनल पर आ रही हैं। यूपीएससी वालों की पिछले बार की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। एनवीएस के साथ केवीएस की वीडियो आ चुकी हैं, सीटेट वालों की आ चुकी हैं। तो उन बच्चों की वीडियोस देखकर भी आपको थोड़ा सा मोटिवेशन होगा और आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन किस किस तरीके से होकर के आपके पास आता है या आप उसको अचीव कर पाते हैं। देखते हैं एक बार इस वाले सेक्शन को। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर देता हूं। आप देख लेना पांचों के पांचों सेक्शन और बाकी पोर्शन जिसके अंदर आपके कवर किए जाएंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका पार्ट 1 रहेगा, जिसमें जनरल इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो आपके लिए दिया गया है। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड पिनेकल गिवन बेलो। चूज द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग आपको चूज करना है। समथिंग ऑफ ए वेरी हाई स्टैंडर्ड एंड एक्सीलेंट क्वालिटी, समथिंग ऑफ ए वेरी लो स्टैंडर्ड एंड डेफिशिएंट इन क्वालिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, improve the underlined phrase of clarity and correctness by selecting the right phrase from those given below to replace it. If you lose your job, you will have to blame yourself only. इस फ्रेज को आपने क्लैरिटी एंड करेक्टनेस के साथ देखना है। will have only yourself to blame, will have only to blame yourself, will have only blame on yourself, will blame only yourself for it। आंसर आपका फर्स्ट में आ जाएगा, will have only yourself to blame। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में हैव एन एरर, spot the erroneous part। The train began to slow down beyond Dadar, and when I reached to Andheri, it had started रेनिंग हैवीली। अब देखिए कौन से वाला जो एरर वाला स्पोर्ट पार्ट है वो आपको एक बार देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल से एग्जाम में आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। आप इसमें देखिए तो आपका जो ये वाला जो सेक्शन है, देखिए नंबर 2 ये वाला, तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपका एरर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू लैटिट्यूड, अफेक्शन, अपाथी, सप्राइटफुलनेस या डिसमे। आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर आपका होगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां, फाइंड ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड। देयर बॉडीज हैड सफर्ड कॉन्टोर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ malnutrition। इस वर्ड को आपको देखना है, जो कॉन्टर्सन वर्ड है इसको आपको देखना है। आप इसमें देखिए, ए सीरीज ऑफ अटेन्युएशन एंड फिजिकल डेबिलिटी अफेक्शन अफेक्टिंग वर्क विजन, द स्टेट ऑफ बॉडी बीइंग चेयर्ड एंड blackened beyond recognition, द स्टेट ऑफ बॉडी बीइंग ट्विस्टेड आउट ऑफ नेचुरल शेप। ये आपका आंसर आ जाएगा, थर्ड इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर उधर ऊपर ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं बड़ा इसलिए किया ताकि आप लोगों को
कंप्लीट का कंप्लीट ये क्वेश्चन दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन below by using the correct form of the verb. Choose the correct option from those that follow. Rina Khalistan her course in dentistry dentistry by June 2019 has completed, could complete, will complete या इज टू कंप्लीट। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पेपर कब हुआ था, उससे भी आपको हिंट मिल जाएगा, क्योंकि 2018 का पेपर था। और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कंटेंट सोच कर समझा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि वैसे ही दे देते हैं। और लेकिन आपको साइंस के हिसाब से भी क्वेश्चन अगर देखना है तो आंसर आएगा विल कंप्लीट। रीना विल कंप्लीट हर कोर्स इन डेंटिस्ट्री बाय जून 2019। थर्ड आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 7, improve the underlined phrase for clarity and correctness by selecting the right phrase from those given below to replace it. Joe and May are in love, but they have not yet formally declared. ये क्वेश्चन याद, ये वर्ड याद रखना, फॉर्मली डिक्लेयर्ड देयर एंगेजमेंट। ये कह रहा है कि जो एंड जो मे है वो प्यार में है, प्रेम में है, बट दे हैव नॉट येट नॉर्मली डिक्लेयर्ड, लेकिन उन्होंने अभी नॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया है अपनी एंगेजमेंट को। ओपनली स्टेटेड, फॉर्मली इंडिकेटेड, फॉर्मली अनाउंस्ड या ओपनली डिक्लेयर्ड। आंसर आ जाएगा आपका फॉर्मली अनाउंस्ड। फॉर्मली अनाउंस्ड यानी फॉर्मली डिक्लेयर्ड, तो यहां पर फॉर्मली अनाउंस्ड। क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां, complete the sentence given below by using the correct form of the verb. Choose the correct option from those that below. I did not buy anything at all because I खालिस्तान have of money during my trip. क्या किया? सारे के सारे पैसे को क्या किया? आई खालिस्तान ऑफ मनी ड्यूरिंग माई ट्रिप, मेरी यात्रा के दौरान रेन आउट, खर्च हो चुका सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 9, लुक एट द फॉलोइंग पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफ्ट। रिफ्ट जो वर्ड है इसका पॉसिबल मीनिंग आपको देखना है। चूज द करेक्ट मीनिंग, कौन सा मीनिंग जो है वो इसके लिए करेक्ट होगा। बैंड, ब्रीथ, ब्रीथ या ब्रेक। रिफ्ट का रहेगा आपका ब्रीथ, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, 10th क्वेश्चन है, चूज द मीनिंग दैट बेस्ट expresses the idiom fly in the face of something. Fly in the face of something. To dismiss, to diminish and become rather too small to be noticed on the face. Physically intrude and be pesky when someone is very busy. Float about in public place, especially the waste that should be disposed of. To oppose or to be opposite of something that is usual or expected। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब जो क्वेश्चन है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन हर सेक्शन के दिए जाते हैं, 10 में से आप लोग 7-8 तक तो नॉर्मली पहुंच जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग 7-8 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। सेकंड जो पार्ट है आपका वो आपका सामान्य हिंदी का है, जनरल हिंदी का है। अब जनरल हिंदी में क्या रहेगा, जनरल हिंदी में जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से नॉर्मली पूछे जाएंगे, उससे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई ज़्यादा समस्या है, क्योंकि केवीएस एनवीएस वाले जो स्कूल्स होते हैं उनमें हिंदी संस्कृत के क्वेश्चन जो है वो आमतौर पर कई बार पूछ लेते हैं, और हिंदी वाला सेक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही। क्वेश्चन नंबर 11, विभावानु भाव्य विचारिस योगाद रसनिष्पति उपयुक्त रस सूत्र के रचिता का नाम बताना है। इस सूत्र के रचिता रहे हैं आचार्य भट्ट। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयोग के अनुसार जो किस प्रकार का सर्वनाम है। प्रयोग के अनुसार जो किस प्रकार का सर्वनाम है, किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। प्रयोग के अनुसार जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 13, दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों के संयोग से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है। ऐसे शब्द को भी समास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जब भाप
जमीन के पास इकट्ठी दिखाई देती है तब उसे कोहरा कहते हैं, और जब वह हवा में ऊपर दिख पड़ती है तब उसे मेघ या बादल कहते हैं। ये कहते हैं कि जो भाप होती है, जो स्टीम होती है, जब जमीन के पास दिखती है तो उसको कोहरा कहते हैं, धुंध कहते हैं, फॉग कहते हैं, और जब वो ऊपर दिखाई देती है तो उसको मेघ, बादल यानी क्लाउड कहते हैं। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? यह वाक्य जो है यह संयुक्त वाक्य है, ज्वाइंट सेंटेंस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये कहता है कि जो योग्यता होती है, आपकी जो योग्यता है वो एक चौथाई 1/4 यानी 25% ही आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी, बनाएगी। बाकी जो है वो प्रतिष्ठा के ऊपर डिपेंड होता है, बाकी प्रतिष्ठा के द्वारा उसकी पूर्ति होनी होती है। उपयुक्त समाधान मोहन राकेश के किस नाटक से उद्धृत है या किस नाटक से लिया गया है, ये आपको बताना है। आधे अधूरे, पैर तले जमीन, लहरों की राजस, आषाढ़ का एक दिन, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां। 16वां क्वेश्चन है, बघेली निम्नलिखित में से हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बघेली जो है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंदर आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी प्रवृत्तिगत विशेषता जयशंकर प्रसाद के काव्य में नहीं है? जयशंकर के प्रसाद के काव्य में प्रगतिवादी दृष्टिकोण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, सभी नचावत राम गोसाई, सभी नचावत राम गोसाई किसका उपन्यास है? यह उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का है। क्वेश्चन नंबर 20वां, अदालत शब्द किस भाषा का है? अदालत, अदालत ये बार बार आप सुनते हो, अदालत। अदालत जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, जैसे कोर्ट, कचहरी, अदालत। तो अदालत जो वर्ड होता है वो अरेबियन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर आपका है 20वां। 20वां हो चुका। अब हम 21वें क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन जो तीसरा सेक्शन इसका है, पार्ट 2 थर्ड वाला, इस सेक्शन में क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, हिंदी इंग्लिश को पार्ट 1 में रखा जाता है, रीजनिंग वगैरह को पार्ट 2 में रखा जाता है, फिर सीडीपी सेक्शन होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस होगा, ऐसे बने होते हैं। तो उसके बाद जो 10 नंबर का रहेगा वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रहेगा, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं आपकी इसमें होगी। इसमें हिंदी और इंग्लिश पैरेलल चलेगा आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में चौथी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस संपन्न हुई? 2018 की बात है, करंट अफेयर भी वही की होगी। वेयर अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फोर्थ इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस रिसेंटली हेल्ड? कहां पर उस समय हुई थी? आंसर आ जाएगा आपका नीदरलैंड, नीदरलैंड के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22वां, हाल ही में, ये भी करंट का है, क्योंकि जहां हाल ही में आ गया ना वो करंट का है, रिसेंटली। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों का सही मिलान करना है। यहाँ भी यही है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों तरफ चल रही है, इधर वाले इंग्लिश के, इधर वाले हिंदी के हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादातर बच्चे इनको समझ लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए, ऑर्डिनरी पीपल, टिम विंटन, दी शेफर्ड्स हट, जूलियन बार्नेस, दी ओनली स्टोरी, लिबी पेज, दी लिडो, डियाना इवंस। कौन ये कहता है कि जो पुस्तकें हाल ही में प्रकाशित हुई हैं, सही लेखकों का मिलान आपको करना है। अब लेखकों का मिलान आप कैसे करेंगे? आपको इसका आइडिया होना चाहिए। जैसे ऑर्डिनरी पीपल जो है वो डिवाना इवंस की पुस्तक है। किसकी है? डिवाना इवंस की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है डिवाना इवंस की? ऑर्डिनरी पीपल। ये हो जाएगा, यहां से आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे। सेकंड नंबर पे है दी सेफर्ड हर्ट्स, ये टिम विंटन की है, टिम विंटन की है। उसके बाद है दी ओनली स्टोरी, जूलियन बार्नेस की है, और द लिडो लिबी पेज की है। तो ऐसे आंसर रहेगा, तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23वां, ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों के उल्लेख से आर्यों के अफगानिस्तान से संबंध का संकेत मिलता है। ये कहता है कि ऋग्वेद में द आर्यन कनेक्शन विद अफगानिस्तान इज इंडिकेटेड बाय मेंशन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन द ऋग्वेदा। ये कहता है कि ऋग्वेद के अंदर इन नदियों का नाम दिया गया है।
जिससे ये लगता है या ये पता चलता है कि आर्यों के अफगानिस्तान से संबंध रहे हैं। तो कौन सी नदियों का ऋग्वेद में ऐसा वर्णन दिखाता है? तो कुंभा और कर्मु। कुंभा और कर्मा जो नदियां हैं, इनका ऋग्वेद में नाम है और ये अफगानिस्तान की नदियां हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि ऋग्वेद आर्यों का और अफगानिस्तान का ओबियसली संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर 24वां, अप्रैल 2018 में घोषित 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये 2018 का पेपर था, तो उसी साल की करंट अफेयर होंगी। एक साल का करंट अफेयर आप जरूर देखिएगा, ये हमने भी चैनल पे 2021 का भी डाल दिया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो उस समय किसको मिला था? विलेज रॉक स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 25वां, भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु। उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति हो गए, मिनिमम एज जो रहेगी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, मिनिमम एज 35 साल होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, चारों का सेम। क्वेश्चन नंबर 26वां, 2010 में प्रारंभ मानव विकास सूचकांक, जिसको एचडीआई बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, वो कौन सा अतिरिक्त सूचकांक में, इनमें से कौन सा अतिरिक्त सूचकांक जो है वो नहीं है? कौन सा नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा सूचकांक, ईएसआई, जिसको एनवायरमेंटल सेफ्टी इंडेक्स बोलते हैं, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में संपत्ति का अधिकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संपत्ति के अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में उल्लेख संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। भारत में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। किस व्यक्ति को कानून से रक्षित संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बाकी तो ठीक है भाई। भारतीय संपत्ति संविधान के अनुच्छेद 301 में व्यक्त संपत्ति कथन केवल भूमि तक सीमित है। नहीं नहीं, भूमि तक नहीं है, बहुत सारी चीजों में और है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब आंसर भी आपका यही आएगा, क्योंकि सत्य नहीं है यानी असत्य पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय डूरंड लाइन। डूरंड रेखा के द्वारा पृथक किए जाने वाले देशों के नाम आपको बताने हैं। अब देखो, डूरंड रेखा की बात अगर करेंगे, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डूरंड लाइन पर अफगानिस्तान तो ओबियसली है। डूरंड लाइन की अगर बात करेंगे तो अफगानिस्तान तो है, और अफगानिस्तान अगर है तो फिर किस ऑप्शन में अफगानिस्तान है? आज के समय जो डूरंड लाइन है, जैसे मान लो ये पार्ट है, ये पार्ट मान लो है, ये पार्ट, ये अफगानिस्तान था, ये भारत था। भारत के जो टुकड़े पाकिस्तान के साथ हुए, पहले डूरंड लाइन ये थी, भारत के जो टुकड़े पाकिस्तान के साथ हुए, ये पाकिस्तान आ गया, तो ये हिस्सा किसके हिस्से में आ गया? पाकिस्तान। अब जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन शुरू में किसके साथ थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन हुआ करती थी। ये आपका आंसर यहाँ ठीक रहेगा। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आंसर होता तो राइट आंसर वो होता आज के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ईंधन के दहन से CO2 छोड़ने के बारे में प्राप्त 2017 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति CO2 छोड़ा जाता है? कौन से देश के बारे में बात हो रही है? बात यहाँ पर कतर के बारे में हो रही है। आंसर आपका कतर होगा। क्वेश्चन नंबर 30वां, ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता के द्वारा हाल में उद्घाटित रोबोट पनडुब्बी का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? Which of the following is the main objective of recently unveiled robot submarine by the Australian researchers? क्या निम्न में से क्या उद्देश्य बताना है आपको? और उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो उद्देश्य है ग्रेट बैरियर रीफ को उजाड़ने वाली परभक्षी स्टारफिश का शिकार कर उन्हें मार डालना। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, अगला पार्ट है तार्किक योग्यता का, रीजनिंग एबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके रीजनिंग है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन हर सेक्शन के रखे जाते हैं। अब देखो, किसी व्यवस्था में मित्रों का एक समूह बैठा है, प्रत्येक मित्र किसी षड्भुज के एक कोने पर बैठा है। नरेश सुशांत के सामने बैठा है, प्रियंका सोनाल के ठीक समीप बैठी है, कविता सोनाल के सामने बैठी है, पर वह नरेश के ठीक समीप नहीं बैठी है। मधुर और सुशांत के बीच एक व्यक्ति बैठा है, प्रियंका तथा नरेश के बीच कौन बैठा है या बैठी है? इसको आप सोल्व कर लेंगे, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत आएगी सोल्व करने में, क्योंकि सोल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका सी आ जाएगा, सोनाल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32वां,
निम्नलिखित में से उस सही विकल्प को चुनना है जिससे संख्या पूरी होती है, श्रेणी पूरी होती है। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ 1 है, यहाँ 13 है, यहाँ 33 है, यहाँ 61 है, यहाँ 97 है, यानी 1, 13, 33, 61 और 97। अब सीरीज को पूरी करने के लिए आगे जो वर्ड रखा जाएगा वो रखा जाएगा 141। क्या रखा जाएगा? 141। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा 33वां, सॉरी। नीचे अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 समूह किसी तरह एक समान है जबकि एक समूह भिन्न है। भिन्न समूह को पहचानना है आपने। 4 ग्रुप्स ऑफ लेटर आर गिवन बेलो, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे while one is different. चूज द ऑड वन। एक अलग जो है उसको आपने चूज करना है। आप देखिए GILPU, JLOSX, EGJMP और ACFJO, ये डिफरेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34वां। रोहित उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर 5 किलोमीटर चलता है। रोहित जो है वो नॉर्थ की तरफ, कोई भी पॉइंट आप बना लीजिए, आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो आपका यहाँ आ जाएगा। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। रोहित उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तब वह दाएं मुड़ता है, अपने दाएं। जहां भी वो गया है यहां पर चल के वो कहां मुड़ेगा? दाएं मुड़ेगा और 7 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 7। तब वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना किलोमीटर चलता है? 4 में। इस तरीके रहेगा। अंत में वह बाएं मुड़ता है, फिर वो वापस इधर मुड़ेगा और 1 किलोमीटर तक चलता है। अब रोहित अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? डायरेक्शन आपको बतानी कुछ भी मुश्किल नहीं है। डायरेक्शन वाले, दिशा वाले क्वेश्चन जो है ना, वो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। इनको आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। साउथ ईस्ट जो है वो आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35वां 35। निम्न में से उस एक विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। एक विकल्प चुनना है जो दिए गए अन्य 3 विकल्पों से अलग है। अब कौन सा विकल्प जो है वो अलग है? 1, 2, 3, 4। अब देखिए 1, ए, बी, सी, डी। कौन सा विकल्प दिए गए विकल्पों से अलग है, ये आपको देखना है। क्यू, ओ क्यू एक्स, क्यू ओ क्यू एक्स, यस, मुझे ये लग रहा है भाई। आप देख लेना सोल्व करके। बी, सी इज राइट, थर्ड इज राइट आंसर, बी अलग है। क्वेश्चन नंबर 36वां। किसी कागज को निम्न प्रश्न पत्रों के अनुसार मोड़कर छेदा गया है। कागज को खोलने के पश्चात नीचे दिए गए उत्तर चित्रों में से किस प्रकार का चित्र जो है वो दिखाई देगा? ये चित्र जो है वो किस प्रकार का दिखाई देगा? ये चित्र जो है आपका इस टाइप का दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 37। यदि एक्स जोड़ को, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना आप लोग, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको थोड़ा पेपर पे करके देखना पड़ेगा। आंसर मैं आप लोगों को दे सकता हूं और बाकी जो चैप्टर जब करवाएंगे ऑनलाइन क्लास में तो सर आपको करवाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। 38वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ऑरेंथोलॉजी पक्षी से संबंधित है? मनुष्य जो है वो ऐसे ही संबंध है उससे जैसे ऑरेंथोलॉजी पक्षी से संबंधित है। ऑर्थोलॉजी का पक्षी से जो संबंध है वो मनुष्य का संबंध किसके साथ है? एंथ्रोपोलॉजी के साथ होगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 39। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, ये आपको बताना है। अब ट्रायंगल की बात रहेगी तो इसमें 1 2 3 4 5, क्योंकि हर किसी से इधर 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 से अलग 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 काफी सारे बन जाएंगे भाई। आंसर आपका 32 आएगा। क्वेश्चन नंबर 40। किसी कुट भाषा में ट्रायंगल को FKHMBHSS लिखा गया है, तो इस कुट भाषा में कंप्यूटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? इस कुट भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखेंगे आप लोग? फोर्थ आंसर आएगा। अगला सेक्शन देखिए। अगला सेक्शन कंप्यूटर का है भाई, कंप्यूटर लिटरेसी का, क्योंकि हर सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑब्वियसली कंप्यूटर के क्वेश्चन भी होंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट तथा अलीबाबा किसके उदाहरण हैं? अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड अलीबाबा आर एग्जांपल ऑफ
ये किसके एग्जाम्पल हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट है भाई। अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा वगैरह ई कॉमर्स वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 42, एम आई सी आर स्टैंड फॉर। एम आई सी आर जो है उसका अर्थ बताएं, किसके लिए स्टैंड करता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट पेयरिंग। कौन सा विकल्प सही युग्म को निरूपित करता है, ये आपको बताना है। युग्म, कौन सा सही युग्म को निरूपित करता है? एम एस वर्ड बुक राइटिंग, एम एस एक्सल डिलीवरिंग लेक्चर, एम एस पावर पॉइंट अकाउंटिंग। अब देखिए कौन सा युग्म सही विकल्प को निरूपित करता है। सही विकल्प की अगर इसमें बात करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, थर्ड वाला आएगा या फोर्थ वाला आ जाएगा? नहीं, एम एस वर्ड थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे थर्ड आंसर आ जाएगा। ए के साथ वन आ जाएगा, बी के साथ ये आ जाएगा और इसके साथ ये आ जाएगा। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, किसी प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? किसी कंप्यूटर की आउटपुट गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? ये मूल्यांकन जो है वो डॉट प्रति वर्ग इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच। क्वेश्चन नंबर 45, ओसीआर इज द एक्रोनिम फॉर। ओसीआर किसका संक्षिप्त रूप है? ओसीआर जो है वो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मैकेफी है, ट्विफकील है, एप्रोट है, पाइथन नहीं है। पाइथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, द फ्रेज बर्न द सीडी मीन्स। बर्न द सीडी वाक्यांश का अर्थ आपको बताना है। सीडी पर नया डाटा लिखना, राइट न्यू डाटा ऑन सीडी। क्वेश्चन नंबर 48, लाइट पेन है एक। लाइट पेन इज एन या ए। लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 49, ए गेटवे इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑफ। गेटवे का उपयोग कौन से कंप्यूटर को संबंध करने के लिए होता है? आंसर है दो या अधिक भिन्न कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के, टू और मोर डिफरेंट कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 50, फाइबर ऑप्टिक केबल इज यूज्ड फॉर। फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग किसके लिए होता है? उच्च गति पर डाटा संचरण के लिए, ट्रांसमिटिंग डाटा एट हाई स्पीड। क्वेश्चन नंबर है आपका, नेक्स्ट सेक्शन है आपका एजुकेशन वाला, शिक्षा से रिलेटेड। पार्ट 3 में आपका आता है ये। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आपके लिए होंगे। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा के संदर्भ में धन पाठ्य चर्चा का अर्थ बताएं। पल्स करिकुलम इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट मीन्स। आपको अर्थ बताना है और इसका अर्थ रहेगा सह गतिविधियां एवं अनुभव जो स्वयं में सार्थक हैं किंतु पाठ्यचर्या में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, पाठ्य चर्चा सहगामी गतिविधियों को आयोजित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलम एक्टिविटीज इज टू। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसके पीछे? इसके पीछे मुख्य उद्देश्य होता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बालकों को व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर देना, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के चांस उनको मुहैया करवाना। क्वेश्चन नंबर 53, विच टाइप ऑफ करिकुलम इज लिस्ट फॉर्मल इन नेचर। किस प्रकार की पाठ्य चर्चा प्रकृति में न्यूनतम औपचारिक होती है? न्यूनतम औपचारिक होती है भाई एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। जो गतिविधि केंद्रीय पाठ्य चर्चा है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 54, एक आंकलन विधि जिसमें विद्यार्थी को अपने प्रदर्शन पर सही अवसर पर प्रतिपुष्टि दी जाती है, इकाई विषय के अंत में नहीं, उसे कहते हैं। इज एन असेसमेंट प्रोसीजर द स्टूडेंट्स गेट्स ए फीडबैक ऑन हिज हर परफॉर्मेंस एट द राइट मोमेंट एंड नोट एट द एंड ऑफ यूनिट टॉपिक इज नोन एज। उसको क्या जाना जाता है?
असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम हेतु आकलन उसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 55। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से विषय है। जो सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलप इज एज सोशल डेवलपमेंट इज एजेंशियली ए मैटर ऑफ, किस चीज का ये मैटर बनता है? सोशल डेवलपमेंट जो है वो सामाजिक कर्म के साथ किसी के उद्देश्यों का एकीकरण का है। द इंटीग्रेशन ऑफ वंस परपोज विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 56। इन प्रैक्टिस द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज टू गिव एन इंडेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। व्यवहार में बुद्धि परीक्षणों का सबसे बड़ा योगदान होता है कि वे सूचक होते हैं किसी व्यक्ति की, किस चीज के सूचक होते हैं? शैक्षणिक अक्षमता के, एजुकेशनल पोटेंशियलिटी के। क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन? कौन सा अपंग बालकों हेतु सहायक प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं है? यह विकलांगता वाली परिस्थिति को दूर कर सकती है। इट कैन रिमूव द हैंडीकैपिंग कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 58। यदि एक वितरण में थोड़े ही ऊंचे स्कोर हैं, तब निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप उपयोग करना उपयुक्त होगा? If a distribution has a few very high score, which of the following measure of central tendency would be more appropriate to use? क्या रहेगा आंसर? आंसर रहेगा माध्यिका, जिसको मेडियन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। एक शिक्षण सत्र के दौरान बालक के वर्तमान प्रदर्शन सत्र को उपयुक्त बनाने की हेतु प्रस्तुत की गई सहायता के साथ तालमेल बैठाने को क्या कहते हैं? एडजस्टिंग द सपोर्ट ऑफर ड्यूरिंग ए टीचिंग सेशन टू फिट द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज टर्म्ड एज। उसको क्या कहा जाएगा? उसको आप लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। उसको आप स्कैफोल्डिंग कहते हैं, यानी पकड़ संरक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये केवीएस 2018 का जो प्रिंसिपल का पेपर था उसके क्वेश्चन है सारे के सारे, और ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपको पहले भी मैंने बताया था कि 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हम ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल यानी नोट्स कोरियर से भेजते हैं पूरे भारत में। चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली प्रिंसिपल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सब लेवल के नोट्स हमारे होते हैं। यूजीसी नेट के भी हम लोग नोट्स आपको कोरियर से देते हैं, तो उनको भी ऑर्डर कर लीजिए और सिलेक्शन लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। कथन बताना कौन सा सत्य है। सभी कक्षागत परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। ऑल क्लासरूम टेस्ट आर रिलायबल एज वेल एज वैलिड। एक विशेष परीक्षण जब किसी एक उद्देश्य हेतु वैध होता है, तब ये दूसरे उद्देश्य हेतु भी वैध होता है। गलत हो जाएगा। विश्वसनीय होने हेतु एक परीक्षण को वैध होना चाहिए, गलत हो जाएगा। वैध होने हेतु एक परीक्षण को अनिवार्य रूप से विश्वसनीय, देखो, ए टेस्ट मस्ट बी रिलायबल इन ऑर्डर टू बी वैलिड। ये आपका रहेगा। वैध होने हेतु एक परीक्षण को अनिवार्य रूप से विश्वसनीय होना चाहिए। कोई भी चीज अगर रिलायबल होना चाहती है या वैलिड होना चाहती है तो उसको रिलायबल होना पड़ेगा। अगर वो रिलायबल नहीं है तो इसका मतलब वो वैलिड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 61। अनुवांशिकता किस सीमा तक विकास को प्रभावित करती है? क्वेश्चन नंबर 61 है, टू व्हाट एक्सटेंट हेरिडिटी अफेक्ट डेवलपमेंट? किस सीमा तक विकास को प्रभावित करती है हेरिडिटी गुण जो है, अनुवांशिकता जो है बच्चे की, वो किस सीमा तक प्रभावित करती है? अनुवांशिकता विकास पर प्रभाव डालती है यदि पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों के सापेक्ष। हेरिडिटी अफेक्ट डेवलपमेंट सब्जेक्ट टू एनवायरमेंटल वेरिएशंस। ये सिर्फ इसी हद तक जो है वो प्रभाव डालती है। सॉरी सॉरी यार। क्वेश्चन नंबर है 62। सूची 1 में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम घोषणा दिए गए हैं। लिस्ट ए में द नेम ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्ट दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में इन अधिनियमों घोषणाओं के वर्ष दिए गए हैं। देख लीजिए, लिस्ट ए इधर है, लिस्ट बी इधर है। अपंग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजेबल्ड पीपल, सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन,
वर्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, पीडब्ल्यूडी अधिनियम, पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरसीआई एक्ट, आरसीआई अधिनियम। अब आपको मिलान करना है। अब इसमें बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। इसने कहा कि आप मिलान कीजिए। अगली तरफ इस तरफ इनकी डेट्स हैं, ईयर्स दिए गए हैं और इधर जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी घटनाएँ जो हैं, वो दी गई हैं। अब मिलान आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो देखो होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो बात बन जाने वाली है। जैसे अपंग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजेबिलिटी पीपल जो है, वो 1986, यानी ए का थर्ड के साथ है। अब ए थर्ड में कहाँ है? ये जो ये ए लाइन है, इसके नीचे थर्ड देखिए कहीं है क्या? या फोर, सॉरी, फोर है क्या कहीं? यहाँ पर देखिए फोर कहीं है क्या? यहाँ पर फोर सिर्फ एक ही जगह है। यहाँ पर जो फोर है वो सिर्फ एक ही जगह है, ये सी में है और कहीं है ही नहीं, सिर्फ यही है। तो आपका आंसर, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली बार में पकड़ में आ जाएगा। कभी-कभी दूसरी बार में आता है, लेकिन यहाँ पहली बार में पकड़ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, द आइडिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डजंट इम्प्लाई, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के विचार में अंतर्निहित नहीं होता है। क्या अंतर्निहित नहीं होता है? औद्योगिक क्रांति के बाद केवल शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर एजुकेशन ओनली। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तरवर्ती अधिगम द्वारा पिछले अधिगम में हस्तक्षेप की सक्रिय प्रक्रिया को सामान्य जाना जाता है। द एक्टिव प्रोसेस ऑफ इंटरफेरेंस इन प्रीवियस लर्निंग बाय सब्सिक्वेंट लर्निंग एज इज जनरली नोन एज, क्या जाना जाएगा? इसको आप लोग रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन बोलते हो, पूर्वलक्षी अवरोध कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, गैर निर्देशित परामर्श में परामर्शदाता, इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग द काउंसलर, क्या कहेंगे? गिवन एडवाइस एज पर हर हिज टेम्परामेंट, अपने स्वभाव के अनुसार सलाह देता या देती है। क्वेश्चन नंबर 66, प्राथमिक विभाग की कक्षाओं 1 से 5 तक यदि बच्चों की संख्या 160 है, तो आरटीआई एक्ट 2009 के अंतर्गत कितने अकादमिक स्टाफ की आवश्यकता होगी? ये कहते हैं कि इफ द स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेक्शन क्लास 1 to 5th इज 160 चिल्ड्रन एज पर आरटीई एक्ट 2009, व्हाट शैल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द एकेडमिक स्टाफ, कितनी होगी? तो आंसर आ जाएगा 5 शिक्षक एवं 1 मुख्य शिक्षक, 5 टीचर्स प्लस 1 हेड टीचर। ये आपको याद रखना है भाई, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67, शिक्षण में बहुसंचार यानी मल्टीमीडिया उपागम की प्रभावशीलता का उत्तर दिया जा सकता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच इन टीचिंग कैन बी आंसर्ड थ्रू, ये मैं दोनों मीडियम के इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश के वर्ड बहुत जरूरी पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल हिंदी में काम आपका नहीं चलने वाला है। और जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी कभी कभी कुछ शब्द जो है वो इतना परेशान कर देगा इंग्लिश का, क्योंकि कोई देखो महासागर है, महासागर होती है लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि आप उसमें परफेक्ट होंगे, कितने भी तुर्रमखार आप क्यों ना हो, ये बिल्कुल याद रखना है। तो कभी कभी आपका इंग्लिश का जो स्टेटमेंट है वो आपको परेशान कर देगा किसी वर्ड की वजह से, तो हिंदी का पोर्शन जो है हो सकता है क्वेश्चन को पढ़ने में आपको थोड़ा बहुत हिंट लिख जाए, और हिंट मिल गया तो आंसर सोल्व हो जाएगा, हिंट नहीं मिला तो आंसर क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए इस चीज को आपको ध्यान बिल्कुल लेकर चलना है, अवॉइड नहीं करना किसी चीज को, ये हमारा कहने का मतलब है। अवॉइड करेंगे तो फिर एग्जाम और सिलेक्शन आपको अवॉइड करेगा ही करेगा। देखो, द इफेक्टिवनेस ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच इन टीचिंग कैन बी आंसर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, परीक्षण के द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 68, श्रीमती कंवर अपने विद्यार्थियों को दावत या अतिरिक्त मध्यावकाश समय के वादों के साथ पुरस्कृत नहीं करती है। अपने विद्यार्थियों में वह निम्न में से किस प्रकार का अभिप्राय प्रोत्साहित कर सकती है? मिसिज कंवर डजंट अवॉर्ड हर स्टूडेंट विद ट्रीट्स और प्रोमिसेस ऑफ एक्स्ट्रा रिसर्च टाइम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटिवेशन इज सी लाइकली टू इनकरेज इन हर स्टूडेंट, किस तरीके का? आंसर आ जाएगा आपका इंट्रिंसिक, आंतरिक में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस परिस्थिति में अधिगम के रूप में आकलन संभव है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन असेसमेंट एज लर्निंग इज पॉसिबल? सहयोगी अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर आपका 70वां, संयोजनवादी दृष्टिकोण अधिगम को मान्यता देता है। द कनेक्टिनिस्ट, द कनेक्शनिस्ट व्यू पॉइंट रिकॉग्नाइज लर्निंग एज बॉन्ड इंफॉर्मेशन, बंद निर्माण के रूप में भी।
क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचा एनसीएफ 2005 के अनुसार किस अवस्था पर आकलन पूर्ण रूप से गुणात्मक होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, एट विच स्टेज द असेसमेंट मस्ट बी प्योरली क्वालिटेटिव? किसके ऊपर? ईसीसीई एंड क्लास 1 एंड सेकंड ऑफ द एलिमेंट्री स्टेज, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ईसीसीई तथा प्रारंभिक सत्र की कक्षाएं 1-2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, माध्यमिक महत्व का सिद्धांत क्या अनुबंधित करता है? व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडी स्टिपुलेट? किस चीज को? आंसर आ जाएगा, व्हाट कैन बी डन बेस्ट एट पार्टिकुलर लेवल शुड बी डन एट दैट लेवल एंड नॉट एट हायर लेवल। ये कहता है कि किसी विशेष स्तर पर जो सबसे अच्छा किया जा सकता है ना, उसी सतर पर किया जाना चाहिए, न कि उच्च सत्रों के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसको आप सबसे ज्यादा हद तक मानसिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा से जोड़ते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू एसोसिएट टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट विद द एजुकेशन ऑफ द मेंटली रिटार्डेड? एम आर क्रिस्टाइन इनग्राम, क्रिस्टीन इनग्राम को। क्वेश्चन नंबर आपका 74, निम्न में से पाठ्य चर्चा की सर्वाधिक रूप से व्यापक परिभाषा कौन सी है? विच वन ऑफ द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ करिकुलम कौन सी होती है? लर्निंग फ्रॉम ऑल डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल एक्सपीरियंस इन द स्कूल, विद्यालय में सभी वांछनीय एवं अवांछनीय अनुभव से अधिगम। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से संकलित आकलन की क्या विशेषता नहीं है? संकलित विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समेटिव असेसमेंट? क्या विशेषता नहीं है? क्या विशेषता आकलन की, संकलित आकलन यानी समेटिव असेसमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता नहीं है, ये बताना है। ग्रेड्स डू नॉट कैरी मच वेट, ग्रेड्स का अधिक महत्व नहीं रखना। क्वेश्चन नंबर 76, अनुदेशात्मक योजना किसके लिए होती है? फॉर हुम एन इंस्ट्रक्शनल प्लान इज मींट फॉर, इंस्ट्रक्शन प्लान जो है वो किसके लिए होता है, ये आपसे पूछ रहा है। टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशनल प्लानर, शिक्षकों, विद्यार्थियों और शैक्षणिक योजनाकारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? नवाचार शैक्षणिक प्रौद्योगिकी निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं हो सकती है? कौन सी नहीं हो सकती है? कम लागत, लो कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 78, क्लासरूम ट्रांजैक्शंस कैन बी बेस्ट इम्प्रूव्ड बाय, कक्षा संचालन को सर्वोत्तम रूप से सुधारा जा सकता है किसके द्वारा? शिक्षकों में स्व अनुवीक्षण की भावना भरने द्वारा, इंस्टॉलिंग सेल्फ मॉनिटरिंग अमंग टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, कक्षा 10th एवं 12th की पब्लिक परीक्षाओं में गणित और अंग्रेजी विषयों में परीक्षा के संदर्भ में एनसीएफ 2005 की मुख्य अनुशंसा क्या है? व्हाट इज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 with regards to examination in subject of mathematics and English of class 10th and 12th public examination? थर्ड क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, दीज शुड बी एग्जामाइंड एट 2 लेवल, स्टैंडर्ड एंड हायर लेवल। 2 सत्रों पर इनमें होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए मानक और उच्चतम सत्र के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, 50 विद्यार्थियों के कक्षा में एक प्रश्न का 40 विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया, इस प्रश्न का कठिनता मान बताओ। ये कह रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 50 ए क्वेश्चन वाज करेक्टली आंसर्ड बाय 40 स्टूडेंट, द डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन इज। 50 विद्यार्थी कक्षा में हैं, एक प्रश्न का 40 विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है और 10 ने गलत आंसर दिया है, तो उस प्रश्न की जो कठिनता है, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो आपको बताना है। उसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो क्या रहेगा? 20 रहेगा। ये निकालना सीखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 81, एक व्यवस्थित चरण दर चरण सब अनुदेशात्मक कार्यक्रम जो निश्चित व्यवहार का अधिगम सुनिश्चित करता है वो क्या कहलाता है? ए सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप सेल्फ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एम टू इंश्योर द लर्निंग ऑफ स्टडीड बिहेवियर इज नोन एज। इस बिहेवियर को क्या कहा जाएगा? प्रोग्राम्ड लर्निंग कहेंगे, अभिकर्मित अधिगम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक सत्र पर कितना शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए?
ये कहता कि आरटीई सॉरी आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार व्हाट शुड बी द टीचर पीपल रेशियो एट अपर प्राइमरी स्टेज, क्या रेशियो होना चाहिए? ये रेशियो जो है वो 1/30 का होना चाहिए, 1:30। क्वेश्चन नंबर आपका 83। एक प्रश्न जिसमें पूछा जाता है कि कौन सी नीति सर्वाधिक संख्या हेतु सर्वाधिक कल्याण का परिणाम देगी? यह संज्ञानात्मक क्षेत्र के ब्लूम के वर्गीकरण की निम्न श्रेणियों में किससे संबंध रखता है? ए क्वेश्चन दैट रीड एट विच पॉलिसी विल रिजल्ट इन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इन ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन? आंसर आ जाएगा आपका इवेल्युएशन, मूल्यांकन, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84। एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व की रचना जानने हेतु एक व्यक्तिगत सामाजिक सामंजस्य सूची का प्रयोग किया जाता है। इस सूची उत्तर निम्न में से किस वैधता प्रमाण की आवश्यकता होती है? टू नो द कंपोजिशन ऑफ ए स्टूडेंट पर्सनालिटी, ए पर्सनल सोशल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी एविडेंस इज नेसेसरी फॉर दिस इन्वेंटरी? क्या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, संरचना वैधता होती है। क्वेश्चन नंबर 85। प्रचलित भारतीय कक्षा तंत्र में निम्न में से कौन सा सरलतम रूप से उपलब्ध अधिगम संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इजिएस्ट अवेलेबल लर्निंग रिसोर्स इन एग्जिस्टिंग इंडियन क्लासरूम सिस्टम? कौन सा है? टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक सबसे सरलतम रूप है पाठ्य पुस्तक आपके पास। क्वेश्चन नंबर 86। निबंधों को ग्रेड करने में एक अच्छा पहला चरण होता है। ए गुड फर्स्ट स्टेप इन ग्रेडिंग एसेज इज टू, कौन सा चरण होता है? कंस्ट्रक्ट ए सेट ऑफ स्कोरिंग क्राइटेरिया और ए रूब्रिक, मानदंड प्रबंध लेखन का एक सेट या एक शीर्षक बनाना, रूब्रिक। 87। सामान्य बालकों के मुकाबले निम्न में से किस क्षेत्र में बधिर बालक सर्वाधिक सापेक्षिक हीनता दर्शाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डू deaf children tend to show the greatest relative inferiority to normal children? कौन से में? आंसर आ जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 88। अर्थपूर्ण सामग्री के तत्परता से सीखने का मूल कारण बताओ। द बेसिक रीजन वाई मीनिंगफुल मटेरियल इज लर्नड रैपिडली इज दैट, क्या कारण होगा? इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस लर्निंग ऑफ द लर्नर एक्सपीरियंस, यह अधिगमकर्ता के पिछले अधिगम से संबंधित होता है, अनुभव से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 89। कुछ विश्वविद्यालयों ने स्नातक विद्यालयों से किसी 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की समाप्ति पर सभी पेपरों में केवल एक बार फाइनल परीक्षा देने को कहा, यह किसका उदाहरण है? सम यूनिवर्सिटीज डिमांडेड द ग्रेजुएट स्टूडेंट टू अपीयर इन फाइनल एग्जामिनेशन इन ऑल पेपर्स ओनली वंस एट द एंड ऑफ ए 3 years डिग्री कोर्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एक उदाहरण है? यह है सुमेटिव इवेल्युएशन का उदाहरण है। यह है समेटिव इवेल्युएशन यानी समाकलित मूल्यांकन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 90। कार्य के एक व्यवस्थित संकलन में प्राय प्रगति पर कार्य संशोधन, विद्यार्थी का स्व विश्लेषण है, विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर मनन को अक्सर सम्मिलित किया जाता है, इसे बेहतर रूप से कहा जाता है। ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ वर्क often include work in progress, revision, student self-analysis and reflection on what student has learned is better described as, क्या आंसर आ जाएगा? पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर है आपका 91, 91वां क्वेश्चन। एक शिक्षक के लिए पाठ योजना का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ लेसन प्लान फॉर ए टीचर? एक टीचर के लिए लेसन प्लान या पाठ योजना का क्या उपयोग है? इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, मेथड एंड इवेल्युएटिंग स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग इन एडवांस। यह पहले से ही अधिगम हेतु विषय वस्तु वस्तु यानी पद्धति और मूल्यांकन रचना कौशलों की व्यवस्थित रूप से आयोजन करने में मदद करते हैं। यानी सिंपल है, अगर लेसन प्लान का उपयोग पूछा जाए तो वो सबसे जरूरी है कि आपका जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करेगा, मेथड को ऑर्गेनाइज करेगा और इवेलुएट करेगा स्ट्रेटजी को सीखने के लिए। अच्छे तरीके से आप लोग लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। स्वदेशी शिक्षण सहायक सामग्री की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? Which of the following is not a characteristic of indigenous teaching aids?
कौन सी विशिष्टता नहीं है स्वदेशी शिक्षण सहायक सामग्री की? केवल घरेलू सामग्री द्वारा विकसित होना, डेवलप्ड थ्रू हाउस होल्ड मटेरियल ओनली। क्वेश्चन नंबर 93, शिक्षण एवं अधिगम में सॉफ्टवेयर उपागम जो व्यवहार गढ़ने हेतु प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? द सॉफ्टवेयर अप्रोच इन टीचिंग एंड लर्निंग टू शेप बिहेवियर इज टर्म्ड एज, उसको क्या कहेंगे? किस टर्म, कौन सी टर्म उसके लिए यूज हो जाती है? उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 94, जिस प्रशासन में सर्वोत्तम संगठनात्मक वातावरण पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? The best kind of organizational climate can be found in the administrative which is characterized as, उसको क्या कहेंगे? उसको आप लोग पार्टिसिपेटरी कहेंगे, उसको सहभागीकारी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, अधिगम के एक स्रोत के रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अध्यापकों के मध्य इतनी अधिक वांछनीय नहीं है। इंफॉर्मेटिव एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज ए सोर्स ऑफ लर्निंग डज नॉट फाइंड मच बिहेवियर विद टीचर्स बिकॉज, क्यों नहीं है? क्योंकि इट डिमांड्स ए मिनिमम ऑफ टेक्निकल नो हाउ टू वर्क विद, इससे कार्य करने हेतु एक न्यूनतम तकनीकी जानकारी की मांग करती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 96, एक शिक्षक शिक्षिका कुछ शीर्ष विद्यार्थियों का चयन करना चाहता है जिनमें जिन्हें एक विशेष कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है। प्रयोग हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इफ ए टीचर वांट्स टू सेलेक्ट टॉप फ्यू स्टूडेंट्स दैट कैन बी एडमिटेड टू ए स्पेशल प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू यूज? आंसर आ जाएगा नॉर्म रेफर्ड टेस्ट, मानक संदर्भ परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 97, प्रभावी रूप से विद्यालय चलाने के लिए उपयुक्त संसाधनों की पहचान हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्या बात होती है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर रनिंग द स्कूल इफेक्टिवली? नीड असेसमेंट, आवश्यकता आकलन। क्वेश्चन नंबर है आपका 98, सतत एवं समग्र मूल्यांकन द्वारा तात्पर्य है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीएस implies cumulative assessment of all learning activities throughout the year, वर्ष भर की गई सभी अधिगम गतिविधियों का संचयी आकलन। क्वेश्चन नंबर 99, पुस्तकालय के प्रयोग को सप्ताह में केवल एक कालांश तक सीमित करने की सबसे बड़ी हानि क्या होती है? What is the greatest disadvantage of restricting the use of library to one period a week? Seldom allows children to cultivate a taste for reading. यह बालकों में पढ़ने की सुरुचि टेस्ट को विरले ही संभव बनाता है। 100वां क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तक अधिगम का शक्तिशाली स्रोत हो सकती है यदि टेक्स्ट बुक कैन बी ए स्ट्रॉन्ग सोर्सेज ऑफ लर्निंग इफ, अगर its content is discussed with example in an interesting manner, अगर रुचिकर तरीके द्वारा उदाहरण से इसके विषय वस्तु की चर्चा की जाती है तो ये थे 100 के 100 क्वेश्चन भाई केवीएस 2018 में जो आया था उसके अंदर जो प्रिंसिपल का पेपर था आपका उसका ये जनरल सेक्शन था 100 नंबर का। एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इकट्ठा भी टेस्ट आपका चैनल पर डाला जा चुका जो पूरे के पूरे 150 नंबर वाला है। दोबारा फिर वही चीज है कि पढ़ने के लिए सिलेक्शन के लिए कंटेंट अच्छा होना जरूरी है और हम कंप्लीट कंटेंट आपको देते हैं। आप 8447410108 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी सब कुछ आपको दिया जाएगा ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो और अगर अच्छी तैयारी होगी तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चाहे केवीएस में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करें, एनवीएस के अंदर कर रहे हैं, दिल्ली की वैकेंसी में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल यूपीएससी लेता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस के लिए आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करें, हर जगह आपके लिए ये उपयोगी होगा। हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा।